एक घना जंगल था। उस जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया रहती थी। वो बहुत ही गरीब थी और वो अपना पेट पालने के लिए दूसरों के घर पर काम करती थी। उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे, एक का नाम रानी, दूसरे का नाम टोनी था। वो दोनों अपनी माँ को काम करते हुए देखकर दुखी होती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनकी माँ दूसरों के घर पर काम करे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना लेने जाती है, पर पैसे न होने की वजह से उसे कोई भी खाना नहीं देता है। टुनटुनी चिड़िया अपने मन में सोचती हुई कहती है, अब मैं क्या करूं? मैं अपने बच्चों के लिए खाना कहां से लाऊं? मैं ऐसा करती हूं, किसी के घर में काम कर लेती हूं। और ये सोचकर टुनटुनी कौवी के घर पर जाती है। उस कौवी का नाम सुंदरी होता है। टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कौवी से कहती है, तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 9 - 5 + 4 कितने होते हैं। यदि आपके घर पर कोई काम हो तो मुझे बता दीजिए, मैं कर दूंगी। नहीं, यहाँ पर कोई काम नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। पर फिर सुंदरी कौवी को याद आता है कि उसके बर्तन धुलने के लिए पड़े हुए हैं और वो टुनटुनी चिड़िया से कहती है, ठीक है, मेरे कुछ बर्तन पड़े हुए हैं, वो तुम धो दो, उसके बदले में तुम्हें खाना दे दूंगी। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कौवी के बर्तन धो देती है। बर्तन धो देने के बाद टुनटुनी चिड़िया को सुंदरी कौवी कुछ खिचड़ी दे देती है। खाना लेने के बाद टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के पास आती है और वो उन दोनों से कहती है, लो, मैं तुम दोनों के लिए खाना ले आई हूँ, अब जल्दी से खा लो। मुझे पता है तुम्हें भूख लगी होगी। नहीं, हमें भूख नहीं लगी है। हमें पता है आप दूसरों के घर पर काम करके हमारे लिए खाना लाती हो और ये हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं खाना काम करके लाती हूँ, ना कि मांग कर, इसलिए तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं खाना मांग कर नहीं लाती हूँ। पर हम नहीं चाहते कि आप काम करें, क्योंकि हमें आपको काम करते हुआ देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उन दोनों की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया उनसे कहती है, यदि मैं दूसरों के घर पर काम करके खाना नहीं लाऊंगी तो तुम लोगों का पेट कैसे भरेगा? इसलिए मैं दूसरों के घर पर काम करती हूँ, जिससे वो लोग हमें खाना दे देते हैं। टुनटुनी चिड़िया दोनों को समझाती है। इसके बाद वो दोनों खाना खा लेते हैं। उन दोनों के खाना खाने के बाद टुनटुनी चिड़िया भी खाना खा लेती है। धीरे धीरे सब ऐसा ही चलता रहता है। टुनटुनी चिड़िया दूसरों के घर पर जाकर काम करती है और उन्हीं काम के रुपयों से टुनटुनी चिड़िया खाना ले आती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया काम करते हुए जख्मी हो जाती है। उसके पंख में काफी चोट आती है, जिससे वो काम में असमर्थ हो जाती है। अपनी माँ को जख्मी हुआ देखकर उसकी बेटी कहती है, क्या हुआ माँ, ये चोट आपको कैसे लग गई? आहा, मैं काम कर रही थी और गिर गई और उसी वजह से मेरे पंख में चोट लग गई है। रानी चिड़िया और टूनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को आराम से लिटा देते हैं। इसके बाद वो दोनों टुनटुनी चिड़िया के पंख पर दवाई लगाते हैं और टुनटुनी चिड़िया को आराम करने के लिए कहते हैं। अगले दिन माँ को तो चोट लग गई है, तो अब वो काम पर नहीं जा पाएंगी, इसलिए हम लोग खाना लेने चलते हैं। हम लोग कहाँ पर चलेंगे? हमें कौन खाना देगा? हम लोग भी काम करके खाना लाएंगे, जैसे माँ लाती थी। इसके बाद वो दोनों काम ढूंढने के लिए जंगल में निकल जाते हैं। काफी देर जंगल में घूमने के बाद उन्हें एक बूढ़ा तोता दिखाई देता है, जो कि लकड़ियाँ काट रहा होता है। वो दोनों उसके पास जाते हैं और उस बूढ़े तोते से कहते हैं, बाबा, क्या मैं लकड़ियाँ काट दूं? इस पर वो बूढ़ा तोता उन दोनों की तरफ देखकर कहता है, काट दो बेटा, पर इसके बदले में तुम्हें कुछ ही चावल के दाने दे सकता हूँ। ठीक है बाबा। और ये कहकर वो दोनों लकड़ियाँ काटने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया उठती है और अपने दोनों बच्चों को आवाज देती है, पर उत्तर न मिलने पर वो अपने मन में सोचती है, शायद बाहर खेल रही होंगी, इसलिए आवाज नहीं सुन पाई होंगी। मैं कुछ देर और लेटी रहती हूँ, तब तक शायद वो दोनों ही आ जाए। और ये कहकर टुनटुनी चिड़िया फिर से लेट जाती है। इधर दूसरी तरफ वो दोनों लकड़ियाँ काट देती है। लकड़ियाँ काटने के बाद वो बूढ़ा तोता उन दोनों को कुछ दाने देता है। दाने पाकर वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं और फिर अपने घर पर आ जाते हैं। तुम लोग कहाँ पर थी? मैंने तुम दोनों को आवाज लगाई, पर तुमने कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर टूनी चिड़िया खुश होकर कहती है, माँ, हम खाना लेने गए थे इसलिए।
ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया दुखी हो जाती है। हम दोनों ने बूढ़े तोते की लकड़ियाँ काट दी और इसलिए हम दोनों को दाना दिया है। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना ही मैं जख्मी हुई होती और ना ही तुम लोगों को काम करना पड़ता। ऐसा क्यों कह रही हो माँ? वैसे भी आगे चलकर हम आपकी सेवा करेंगे, ना कि आप। और आपकी अभी तबीयत खराब थी तो हम दोनों ने सोचा क्यों ना हम ही खाना ले आती है। इसके बाद वो दोनों अपनी माँ टुनटुनी को खाना खिलाती है और फिर वो दोनों खुद भी खाना खा लेती है। कुछ दिनों बाद टुनटुनी चिड़िया एकदम ठीक हो जाती है और फिर वो तीनों साथ में मिलकर काम करने लगते हैं। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है और हमें हमेशा ही अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। चंपकवन जंगल में एक गरीब कबूतर बंटी अपने परिवार के साथ रहा करता था। बंटी कबूतर टेसू की फूलों की खेती करता था। हर साल होली पर उन्हीं फूलों से वो प्राकृतिक रंग बनाकर बेचा करता था। हालांकि इस काम में ज्यादा कमाई नहीं थी। क्या जी, सुबह से लगे हो? कब तक बनेगा आपका रंग? हमें सुंदरी चाची के घर जाना था, उसके घर होली के गीत होने वाले हैं। अरे हाँ, ऐसा करो तुम चली जाओ, मैं तो नहीं जा पाऊंगा। मैं कहती हूँ छोड़ो ये सब। जितने मन से रंग बनाते हो उतने मन से कोई खरीदता भी तो नहीं है। ले देकर एक दो रंग तो होते हैं आपके पास। अरे जरा बाजार जाकर देखो। दूर क्यों जाते हो? अपने पड़ोसी कालू भैया को ही देख लो। उन्होंने भी इस बार अपनी दुकान में होली पे नई नई चटकीली रंगों से भर रखी है। ऐसे में कौन खरीदेगा तुम्हारे फीके रंग? नहीं टुनटुनी, सब क्या कर रहे हैं ये देखकर मैं अपना काम नहीं छोड़ सकता। मेरे दादा बाबा सभी यही काम करते थे। और तुम्हें पता है टुनटुनी, असली होली तो इन्हीं टेसू के फूलों से खेली जाती है। भगवान श्री कृष्ण भी तो इन्हीं से होली खेलते थे। हाँ, लेकिन तब ये चाइनीज रंग नहीं आते थे बाजार में। समझा करो जी, अब जमाना बदल गया है। तुम कुछ भी कहो टुनटुनी, मैं काम नहीं छोड़ने वाला। मेरा तो इसी काम में मन लगता है। तुम समझते क्यों नहीं हो? तुम समझ नहीं रही हो, ये रंग प्राकृतिक है और जिन रंगों की तुम बात कर रही हो पता भी है कितने खतरनाक होते हैं। ये सब मुझे मत समझाओ। समझा सकते हो तो उन लोगों को समझाओ जो वो रंग खरीदते हैं, और वे भी तुम्हारे रंग से कई ज्यादा कीमत देकर। इतना कहकर टुनटुनी वहाँ से चली जाती है। वो चाहती थी कि बंटी टेसू की फूलों की खेती करने के बजाय कुछ ऐसा करे जिससे उसकी अच्छी कमाई हो, लेकिन बंटी तैयार नहीं था। ये बात सच थी कि बाजार में आने वाले नए नए किस्म के रंगों के मुकाबले उसके रंग ज्यादा नहीं बिकते थे। लेकिन फिर भी जंगल में कुछ पक्षी थे जो अभी भी बंटी से रंग खरीदते थे। अरे बंटी पुत्र, आज दिखा इस बार कैसा रंग बनाया है तूने। राम राम काका, इस बार फूलों की खेती बहुत अच्छी हुई है। देखो कैसे सुर्ख रंग बना है। वाह भाई, रंग तो वाकई बढ़िया है। ला दे थोड़ा सा। अरे काका, थोड़ा सा क्यों? होली नहीं खेलोगे इस बार? और मिट्टू काका नहीं आए इस बार रंग खरीदने? अरे बिट्टू, उसने तो खाट पकड़ ली है। बेटा, वैसे तो मेरा बेटा भी पहले से ही खरीद के ले आया बाजार से रंग, और बच्चों के लिए पिचकारियाँ भी। लेकिन मैंने तो कह दिया मैं होली खेलूंगा तो सिर्फ बंटी के रंग से। ये लो पैसे। तो अच्छा, मैं चलता हूँ बेटा। रुको काका, ये थोड़े से फूल भी लेते जाओ। जितना रंग बनाया है उतना रंग ही नहीं बिक रहा है, और बनाकर क्या करूँगा? ये फूल भी पड़े पड़े बेकार हो जाएंगे। पूरे जंगल में सिर्फ हरी काका ही थे जिसने पूरे जंगल में बंटी से उसका रंग खरीदा था। बंटी ने बहुत कोशिश करी लेकिन कोई भी उससे रंग खरीदने को तैयार ही नहीं था। दूसरी तरफ बंटी के पड़ोसी कालू की दुकान खूब जोर शोर से चल रही थी। वे शहर से जो भी रंग खरीद कर लाया था वो होली से पहले ही सारे के सारे बिक गए थे। अरे कालू भैया, कहाँ चल दिए? आज दुकान नहीं खोलना क्या? अरे बंटी, माल हो तब खोलूंगा ना दुकान। कल ही सारा का सारा माल बिक गया। आज मैं शहर जा रहा हूँ माल खरीदने। वैसे तुम्हारा क्या हाल है? कुछ कमाई हुई कि नहीं? नहीं भैया, कल हरी काका आकर लेकर गए थे थोड़ा सा रंग, उसके बाद से तो कोई भी नहीं आया। कोई और आएगा भी नहीं। माफ करना बंटी, तुम्हारा धंधा तो खराब नहीं करना चाहता था। हाँ, लेकिन मुझे भी तो कमाई करनी है। अब तुम्हारी तरह बेवकूफ थोड़ी हूँ। पहले इन बेकार फूलों को उगाने में वक्त, मेहनत और पैसा बर्बाद करूँ, फिर रात दिन लगकर इनसे रंग बनाऊं और फिर बैठकर मक्खियाँ मारूं। अब भी वक्त है, मान लो मेरी बात। मेरी दुकान पर मुझे एक पक्षी की जरूरत है। अच्छा खासा पैसा दे दूंगा तुम्हें। मुझे भी भरोसे का कबूतर मिल जाएगा और तुम्हारी भी मदद हो जाएगी।
नहीं भैया, अभी नहीं, मुझे जरूरत हुई तो बताऊंगा आपको। अरे रहने दो बंटी, तुम तो उल्लू हो उल्लू, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। ऐसा नहीं था कि बंटी को कालू की दुकान पर काम करने से एतराज था, लेकिन सच तो ये है वो अपना पुश्तैनी काम नहीं छोड़ना चाहता था। लेकिन वो जानता था एक न एक दिन पूरा जंगल उसके फूलों की और उसके बनाए गए प्राकृतिक रंग की अहमियत जरूर समझ जाएंगे। देखते ही देखते होली का दिन आ गया। हर तरफ होली की रौनक थी, लेकिन बंटी कबूतर के घर ऐसा नहीं था। मैंने तो पहले ही कहा था, फालतू काम छोड़कर कोई और काम देख लो। अरे कालू भैया की बात मान लेते, कम से कम त्योहार वाले दिन तो खाली हाथ नहीं होते। अभी आते ही होंगे सब पक्षी होली मिलने के लिए। क्या खिलाएंगे उन्हें? अपना गोलू बेचारा भी रो रो के सोया है। उसके सारे दोस्त पिचकारी से होली खेल रहे हैं और उसके पास तो कुछ भी नहीं है। अरे क्यों नहीं है, इतना सारा रंग है तो सही। जाओ बुलाओ बाहर, में खेलूंगा उसके साथ होली। रहने दो जी, बस झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं है। बंटी टुनटुनी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हरी काका अपने पोते रियो के साथ वहाँ आ जाते हैं। अरे बंटी, होली की बहुत बहुत बधाई। बेटा ये लो, बहू ने गुंजिया बनाकर भेजी हैं। आपको भी होली की बधाई काका। भाभी को मेरी तरफ से धन्यवाद कहना। हैप्पी होली अंकल जी, और थैंक यू। थैंक यू क्यों बोल रहे हो? मैंने क्या किया? आपकी वजह से मैं ठीक हो गया, अब मुझे कहीं भी नहीं जल रहा। रियो की बात बंटी कबूतर को समझ नहीं आ रही थी। उसने हरी काका की तरफ देखा, तब उन्होंने बंटी को बताया, बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये पहले 2 दिन खूब होली खेल रहा था। तुम्हारे पड़ोसी कालू की दुकान से लेकर गए थे, ना जाने कैसा तेजाब जैसा रंग दे दिया। इस कालू ने बच्चे की नाजुक खाल जल सी गई। इतना रोया कि कुछ पूछो मत, पूरा शरीर जल रहा था इसका। अच्छा फिर क्या हुआ? डॉक्टर के पास लेकर गए होंगे? इसका बाप तो ले जाने वाला था, लेकिन मैंने रोक लिया। तुमने जो टेसू के फूल दिए थे ना, उन्हीं को पीसकर पूरे शरीर पर लगाया तो देखो शाम तक बिल्कुल ठीक हो गया। क्यों रियो बेटा, ऐसा ही हुआ था ना? हाँ अंकल, आपके फूलों में तो जादू था। मैं एकदम ठीक हो गया और उसके बाद मैंने खूब होली खेली, वह भी उन रंगों से जो दादाजी आपके पास से ले गए थे। बहुत ही मजा आया। हाँ बंटी, मेरे घर में तो सबने तय कर लिया है, तुम्हारे बनाए गए रंगों से ही होली खेलेंगे। इसलिए तुमसे और रंग खरीदने आया हूँ। लाओ दे दो जरा, इस बार थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा। हरी काका की बात सुनकर बंटी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो काका को रंग बांध कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद कुछ और पक्षी भी आते हैं और बंटी से रंग ले जाते हैं, साथ ही टेसू के फूल भी। जंगल में जिस किसी ने भी कालू की दुकान से रंग लेकर होली खेली थी, उन सबको एलर्जी हो गई थी। जैसे ही सबको रियो के हुए फायदे का पता चलता है, तो सभी उसके इलाज के लिए बंटी से उसके फूल ले जाने लगे। देखते ही देखते सारा रंग और फूल बिक गए और ये सब देखकर टुनटुनी बहुत ही खुश थी और साथ ही साथ शर्मिंदा भी। मुझे माफ कर दीजिए जी, मैं गलत थी। बाजार के रंग आपके बनाए हुए रंगों के आगे कुछ भी नहीं है। और ये फूल मुझे तो पता ही नहीं था ये इतने काम के होते हैं। हाँ टुनटुनी, टेसू के ये फूल सिर्फ रंग बनाने के काम नहीं आते, बल्कि इनसे कई तरह की दवाइयाँ बनाई जाती हैं। इनसे खाल पर होने वाली कई बीमारियों के इलाज हो सकते हैं। बाबा ने बताया था मुझे। बंटी की होली भी अब फीकी नहीं थी और बाकियों की होली भी बिल्कुल सुरक्षित थी, क्योंकि अब सबको प्राकृतिक रंगों की अहमियत जो समझ आ गई थी।